नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के वेस्ट सागरपुर इलाके में छठ पूजा के घाट को लेकर बड़ा हंगामा शुरू हो गया। घाट बनाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कल से धरने पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी दुर्गा पार्क में छठ घाट बनाना चाहती है, लेकिन बीजेपी के मेयर ने इस पर रोक लगा दी है। विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी है। हालात को काबू में करने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि हालात बेकाबू होने से रोका जा सके। धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ में सिर्फ 3 दिन का समय बचा है और श्रद्धालु व्रत की तैयारी में लगे हैं और नेता आस्था के नाम पर सियासत कर रहे हैं और दिल्ली से मुंबई तक पॉलिटिक्स हाई है। और सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं, जहां पर यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने पर पाबंदी लगाई गई है और यह पाबंदी लगाई है DDMA यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। इस पर रोक आम आदमी पार्टी ने लगाई है, जिसके बाद बीजेपी को पूर्वांचल विरोधी कहा गया। जवाब में बीजेपी भी केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रही है। आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता कई जगहों पर जबरन अब छठ पूजा घाट बनाने में लग गए हैं। भी काम करने आए तो हम सबको आज भगवान से नाम में गिलहरी बनने का मौका मिला है। देखें कि नहीं, ये लोग ये पूरा विवाद है क्या, इसको समझने के लिए यमुना घाट से भास्कर मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर इस वक्त राजनीतिक संग्राम मचा हुआ है। DDMA के एक आदेश के तहत यमुना किनारे इस बार छठ की पूजा अर्चना नहीं की जा सकती है। इसी आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर में आरोप लगाया कि पहले तो छठ पूजा की अनुमति ही नहीं दी गई थी और बीजेपी के दबाव में दिल्ली सरकार ने ये अनुमति दी है, लेकिन इस यमुना किनारे आके दिल्ली वाले, खासकर जो पूर्वांचल में रहते हैं, पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, वो पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, छठ की पूजा नहीं कर सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं यमुना के दोनों किनारे पे और वहाँ पे सुबह और शाम दोनों का अर्घ्य दिया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इस बार वो अनुमति नहीं दी गई है। लोग छठ की पूजा अर्चना कर सकते हैं दिल्ली में, लेकिन अपने घर पे या आसपास में जो कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं वहीं पे छठ कर सकते हैं। यमुना किनारे कोई नहीं आ सकता है और इसी बात को लेके एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स ये कह रहे हैं कि DDMA एक तरह से केंद्र सरकार के अधीन है, LG उसके हेड होते हैं और लिहाजा जो आदेश दिया गया है वो बीजेपी ने ये आदेश दिलवाया है और बीजेपी पूर्वांचल वालों को पूजा नहीं करने देना चाहती है, इस तरह का आरोप लगा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि छठ के नाम पे सिर्फ राजनीति हो रही है। वही DDMA जब कोई अच्छा फैसला ले या कोरोना काल में जो भी फैसला लिया उसको दिल्ली सरकार ने खुद ओन किया और कहा कि हमने ये किया, हमने ये काम किया। लेकिन वही DDMA का अगर ये फैसला आया है कि यमुना किनारे छठ पूजा अर्चना नहीं की जा सकती है, तो दिल्ली सरकार ये कह रही है कि LG के द्वारा ये फैसला लिया गया है और बीजेपी ने ये फैसला लिया है। लिहाजा कोशिश ये की जा रही है कि यमुना किनारे के बाद जो जगह बचती है, अलग अलग जगहों में, अलग अलग इलाकों में, चाहे वो पार्क हो, DDA की ज़मीन हो, वहाँ पे छोटे मोटे तालाब बनाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने इस तरह की शिकायत की है कि DDMA या MCD के द्वारा उनको तालाब नहीं बनाने दिया जा रहा है और बीजेपी ये एक तरह से पूर्वांचल का विरोध करती है। पूर्वांचल की मानसिकता ही नहीं है उनकी, उनका सपोर्ट करें, लिहाजा छठ पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यही आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो हजारों लाखों लोग यहाँ पहुंचते थे यमुना के किनारे, वो इस बार नहीं पहुंच सकते। और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी छठ घाट बनाने के लिए रोक रही है, लेकिन बीजेपी इस मामले में केजरीवाल सरकार को ही दोषी ठहरा रही है। DDMA में डिसीजन लिया गया कि यमुना के किनारे पूजा नहीं होगा। DDMA को अध्यक्ष कौन है? LG साहब। LG साहब किनके हैं? भाजपा के। इनकी भाजपा के प्लेजर पे LG हैं वो। तो अगर
डीडीएमए का ये आदेश आता है कि यमुना के किनारे पूजा नहीं होगा, तो फिर दोषी कौन है? मुझे ये पता है कि बैकडोर में भाजपा है। भाजपा के कहने पे एलजी साहब चाह रहे हैं कम से कम छठ हो, चूंकि भाजपा का इतिहास रहा है कि भाजपा पूर्वांचल विरोधी पार्टी है, पूर्वांचल से नफरत है उनको। बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने निगम पार्षद हैं, वो हर छठ जहां मनाया जाता है घाट है उनको सुंदर बनाए, उनको सुसज्जित करे, उनको रिपेयर करे। इसके लिए निगमों ने पूरे आदेश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनको मॉनिटर कर रहे हैं। और मैं स्वयं 8 तारीख को सोमवार को हर जगह कई इलाकों में जाकर छठ पूजा घाटों का निरीक्षण करेंगे, वहां के कामों का जायजा लेंगे। और ये सारा खेल वोट बैंक का है। दिल्ली में बड़ी तादाद में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, इसीलिए दोनों दल एक दूसरे को पूर्वांचल विरोधी साबित करने पर तुले हुए हैं। देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको, इस पे देखिए, इस पे लिखा है, जहां पे कर रहा था, ये लिखा है 3 नंबर पे, डीडीए पार्क बेगमपुर मालवीय नगर लिखा है। किसका नोटिस है ये? गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एसडीएम ऑफिस, हौज खास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब आधिकारिक तौर पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि भाई इन जगहों पे घाट बनेगा, इन जगहों पे टेंट लगेगा, इन जगहों पे म्यूजिक सिस्टम लगेगा, छठी मैया का गाना होगा, छठी मैया की आराधना में हम लोग वहां पे बैठेंगे, तो ये उसमें फिर रुकावट क्यों? आप हमको हमारा छठ घाट नहीं बनने देंगे? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई अगर छठी मैया से तनिक भी आपको प्यार था, श्रद्धा थी, तो आप आगे बढ़ के बोलते सोमनाथ जी हम भी खड़े होंगे, हम भी साथ बनाएंगे। लेकिन नहीं, अब घाट में वहां जो बन रहा है उसमें कूद गए, हम बनने नहीं देंगे। हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया, हमारे नेताओं को चोटें आई। कौन नहीं जानता दिल्ली में पूर्वांचल की लड़ाई और छठ पूजा की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रहा है, कौन नहीं जानता है। आज उनको ये डर लगने लगा है कि कहीं पूर्वांचल वासी, छठी मैया को मानने वाले लोग नाराज ना हो जाए, तो इस तरह से प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। आज हमारे सारे निगम पार्षद हर जगह जगह जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छठ पूजा अच्छी तरीके से हो, भव्य तरीके से हो, उसकी तैयारी में लगे हैं। और केजरीवाल, जब उन्हें ऐसा एहसास हो गया कि हमने तो उल्टा चाल चल दी, उल्टा कदम उठाया, एक तरफ उन्होंने पहले बैन लगाया, फिर दबाव में आके उन्होंने बैन हटाया और उसके बाद यमुना जी के घाटों को उन्होंने बैन किया है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और हमारे साथ संवाददाता सैयद नजीर भी जुड़ गए हैं दुर्गा पार्क से। नजीर, आखिरकार ये दुर्गा पार्क में किस चीज को लेकर इतनी ज्यादा यहाँ पर गतिरोध बना हुआ है? आखिरकार जो फैसला सुनाया गया है कि यहाँ पर बनना है कि नहीं बनना है, जो आरोप और प्रत्यारोप है, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, अभी सागरपुर के दुर्गा पार्क में गतिरोध बरकरार है। यहाँ पर देख सकते हैं आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और दूसरी तरफ पार्क में ताला लगा दिया गया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर घाट बनाएंगे और यहीं पर छठ पूजा करेंगे। आप देख सकते हैं आईटीबीपी के जवान यहाँ मौजूद हैं और ये वो पार्क है जहाँ पर घाट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बना रहे थे, लेकिन तभी प्रशासन की तरफ से रोक दिया गया। और दिल्ली के जो मेयर हैं मुकेश सुरियान, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि घाट नहीं बनने दिया जाएगा। अभी फिलहाल प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। यहाँ सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के विधायक खुद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अभी आप लोग काफी देर तक बातचीत कर रहे थे, एसडीएम मौजूद थे, प्रशासन के लोग मौजूद थे, मेयर मौजूद थे, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कोई नतीजा निकल पाया? सारी बातचीत इस पे आगे अटकी हुई है कि भाजपा का ये अहंकार है कि हम नहीं होने देंगे। अब 4 बजे डीसीपी साहब के यहाँ मीटिंग बुलाई गई है, जहाँ भाजपा के नेता भी पहुंचेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचेंगे, एसडीएम भी पहुंचेंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इतना क्या रेजिस्टेंस है, क्यों नहीं होने देंगे? क्या कह रहे हैं? मेयर क्यों विरोध जता रहे हैं? क्या आपत्ति है उनको घाट बनने को लेकर? मेयर का विरोध मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो मुझे लगा जहां तक कि पूर्वांचल के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया है, उनका ऐसा मुझे लगा, प्रतीत हो रहा था। तो वे पूर्वांचल के लोगों से आपको बदला लेना है? पूरे दिल्ली और पूर्वांचल के लोगों ने जिस प्रकार से राजनीतिक चुनाव किया अरविंद केजरीवाल के रूप में, तो क्या आपको बदला ले रहे हैं? छठी मैया की पूजा ना करवा करके आप बदला ले रहे हैं? जब यहाँ पे 30 साल से ये मन रहा है, और आप अगर छठ घाट देखेंगे तो वो सीमेंटेड छठ घाट है,
उन्होंने परसों मालीनगर में किया था, आज यहाँ कर रहे हैं रोहिणी में। मतलब पर चाहते क्या हैं अगर आप? परमिशन नहीं मिलती है प्रशासन से तो क्या आप लोग इसी तरह धरना देंगे या छठ घाट बनाएंगे, छठ पूजा यहीं मनाएंगे? ये संख्या बढ़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो भाजपा के हाथ में है उसका दायित्व है, कोरोना नॉर्म्स का पालन करवाना उसका दायित्व है, और ये सिचुएशन सिर्फ भाजपा के हाथ में है। अगर आज भाजपा मान ले कि जी हम यहाँ पे छठ घाट बनने देंगे जहाँ पहले बनता रहा है, आप देखेंगे वो सीमेंटेड है। लेकिन एमसीडी चुनाव भी नजदीक है, सारा कुछ छठ पूजा भी है, क्या पूरी चीजें, पूरी कवायद एमसीडी चुनाव की राजनीति को लेकर हो रही है? देखिए, चुनाव की बात तो बाद में देखी जाएगी, जनता ने फैसला कर लिया वहाँ क्या करना है। इस वक्त तो हम ये बात करें, पूर्वांचलियों का मान सम्मान, आस्था जो महापर्व है, छठ का महापर्व है, उसको मनाने दीजिए। उसको ना मनाने देंगे मतलब मैं कह रहा हूँ इनकी मत मारी गई है, इनकी मत मारी गई है कि ये इस बात को इशू बना रहे हैं। पूर्वांचलियों के आस्था को जो आप ठेस पहुंचा रहे हो, बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, और हिंदू धर्म का आप आज अनादर कर रहे हो। अनादर कर रहे हैं। आपको पार्क की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहां गतिरोध बरकरार है। ये पूरा पार्क है जहां पर छठ घाट बनना है, लेकिन यहां पर फिलहाल पुलिस और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। कुछ आपको गड्ढे खुदाई यहां पर दिखाई देंगे, गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन फिलहाल यहां पर काम रोक दिया गया है। एमसीडी का चुनाव नजदीक है, पूरी राजनीति हो रही है, और यहाँ पर एसडीएम खुद यहाँ पर मौजूद हैं और बातचीत का सिलसिला चल रहा है। एक बार फिर से 4 बजे मीटिंग होगी, जिसके बाद ही कुछ फैसला हो पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नजीर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। सियासत सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रही है, मुंबई में भी बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीसीएम ने मुंबई में समंदर किनारे छठ पूजा करने पर रोक लगा रखी है। कृत्रिम तालाब बनाकर छठ पूजा की जा सकती है, लेकिन इसके लिए विभागीय स्तर पर मंजूरी लेनी होगी। सामाजिक संस्थाएं अपने खर्च पर तालाब बनवाएंगी। छठ पूजा के बाद कृत्रिम तालाब को हटाना होगा, यानी भर देना होगा। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग ही पूजा में शामिल हो सकेंगे, और खुले मैदान में क्षमता का 50% या अधिकतम 200 लोग ही पूजा में शामिल हो सकते हैं। आयोजन स्थल पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कृत्रिम तालाब पर मेडिकल टीम की मौजूदगी जरूरी होगी, और इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि ध्वनि प्रदूषण ना हो, और फूल माला उठाने का भी इंतजाम रखना होगा। मुंबई में छठ पूजा के पर्व को एक आयोजन के रूप में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने मनाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल और कोविड नियमों के तहत इस आयोजन पर महाराष्ट्र सरकार ने पूर्णतः पाबंदी लगा दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जुहू समुद्र तट के जुहू बीच के उसी इलाके में, जहां पर एक दो नहीं बल्कि कम से कम 6 से 7 अलग अलग पंडाल बनाए जाते थे। इन पंडाल पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकारों को बुलाया जाता था। अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, और यहाँ पर जब छठ पूजा जिस दिन होती है, यानी जिस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इस पूजा की समाप्ति की जाती है, यहाँ इस समुद्र चौपाटी पर हजारों की संख्या में जो भक्तों की भीड़ है, लोगों की भीड़ है, वो जुड़ जाती थी। और ये जो भीड़ है वो साफ तौर पर यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में होती थी। इसी और छठ पूजा पर शर्तें थोपी गई तो बीजेपी ने सवाल भी उठा दिया। बीजेपी के आरोपों पर शिवसेना और एनसीपी ने अब सफाई दी। किसी भी पूजा के कार्यक्रम पे किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं है। भीड़ न किए बिना लोग समुद्र के किनारे या शहर में बहुत सारे तालाब है, वहां पर जाके छठ पूजा कर सकते हैं। लेकिन छठ पूजा के नाम पर जो राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन मंच लगा के मनोरंजन के कार्यक्रम करते थे, उस पर पाबंदी है। उसका मूलतः एक ही कारण है कि भीड़ ना जुटे, कोविड फैले ना। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विसर्जन और जल पूजन में फर्क नहीं समझ पा रही है। किसी भी तरह से किसी भी पूजन पे कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। जिस ढंग से उसकी आलोचना की जाती है ये गलत है। वही बोला ना, हर चीज पर राजनीति हो रहा है। आप पीछे 2 साल से क्या देख रहे हो कि आपदा इतनी आ रही है, अंग्रेजी में कहते हैं कैलेमिटी नेवर कम्स अलोन। तो अकेली नहीं आई, आपदाओं की श्रृंखला है, और आपदाओं की श्रृंखलाओं पर हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार जिस ढंग से काम कर रही है उसकी सराहना करने की आवश्यकता है। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।